जय हिंद साथियों, मैं इरफान अंसारी और आप देख रहे हैं देशमत न्यूज। आज हमारे साथ है सलीम रिजवी साहब, जिन्होंने कल के दिन मालेगांव से राष्ट्रवादी कांग्रेस की बड़ी रैली लेकर नासिक पहुंचे। तो सलीम रिजवी सर, आप क्या नासिक जाने का क्या कारण रहा और क्या हासिल किया आपने? कल क्या मकसद से आप नासिक में रैली लेकर गए थे आप? हम लोग असल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के नेतृत्व में कल किसानों के ताल्लुक से जन आक्रोश मोर्चा था। इस मोर्चे का हम लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश की और मालेगांव शहर से तमाम लोगों को लेकर के हम लोग नासिक पहुंचे। किसान को जो रोजगार के ताल्लुक से परेशान है और उनकी जो फसलें बर्बाद हुई, उनको उनका हक मिलना चाहिए और दीगर जो उनके कर्जा जात है उनका माफ होना चाहिए, कर्जा उतारा माफ हो जाए, ऐसा मुतालबा था। उसी के साथ हम लोगों ने मालेगांव शहर से पावर लूम मजदूरों के ताल्लुक से एक बड़ा मोर्चा लेकर वहां पर नासिक पहुंचे और हम लोगों ने वहां पर मजदूरों के ताल्लुक से शशिकांत शिंदे साहब से गुजारिश की और उन्होंने जन आक्रोश मोर्चे में, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की, वहां पर मालेगांव के ताल्लुक से शशिकांत शिंदे साहब ने आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि मालेगांव पावर लूम मजदूरों के ताल्लुक से हम लोग नुमाइंदगी करने के लिए शरद चंद्र पवार साहब की नुमाइंदगी में हम लोग काम करेंगे। उसी के साथ शशिकांत शिंदे साहब के साथ मैंने जिला कलेक्टर साहब के साथ हाथों एक मेमोरेंडम दिया और उसमें मालेगांव शहर के मुतालबात जो थे, मजदूरी और मजदूरों के ताल्लुक से जो मुतालबात थे, मैंने वो पेश किए और जिसके ताल्लुक से कलेक्टर साहब ने शशिकांत शिंदे साहब से वादा किया, मुझसे वादा किया कि हम लोग 15 दिन के अंदर एक ऐसी मीटिंग बुलाने की कोशिश करेंगे जिसमें मालेगांव के पावर लूम ओनर्स भी रहे, पावर लूम मजदूरों के नुमाइंदे भी रहे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मालेगांव शहर के नुमाइंदे और रियासती नुमाइंदे भी रहे। और ये मसला जो है, जैसे कि मालेगांव शहर में लेबर कोर्ट नहीं है, मालेगांव शहर में मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, मजदूरी 40 साल हो गया, मजदूरी बढ़ाने की बात नहीं की जाती और किसी भी लीडर ने आज तक इस ताल्लुक से नुमाइंदगी करने की कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं की। मजदूर को पैसा कम पड़ा, महंगाई बढ़ी, तो कारखानादार ने मजदूर के लिए लूम बढ़ा दिए। 4 लूम चलाते थे तो 8 कर दिए, 8 चलाते थे तो 12 कर दिए। आज की मौजूदा सूरत हाल ये है कि एक कारीगर 20-20 लूम चला रहा है, तब कहीं जाकर उसके घर का गुजारा होता है। हम चाहते हैं कि एक कारीगर ज्यादा से ज्यादा 12 लूम चलाए और उसकी जो पगार है, फी मीटर के हिसाब से 30 पैसा कम से कम बढ़ा दिया जाए। 30 पैसा बढ़ाने का मतलब ये होगा कि कारीगर को कम से कम 1,000-1,200 रुपया उसकी मजदूरी से ज्यादा मजदूरी मिलने लगेगी, ताकि वो अपने बच्चों का अच्छी से गुजारा कर सके, बच्चे को तालीम दे सके, बच्चों को उनकी ख्वाहिशात को पूरी कर सके। यही कोशिश लेकर हम लोग नासिक गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मालेगांव शहर की नुमाइंदगी को कबूल करते हुए हमारे जो पार्टी के जो लीडरान है, उन्होंने खास तौर पर तवज्जो दी और वहां पर कलेक्टर साहब के सामने ले आकर हमारी बातों को रखा, जिसके लिए मैं महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर जनाब शशिकांत शिंदे साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जनाब शरद पवार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे दीगर जो लीडरान हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मालेगांव शहर के मजदूरों से अपील करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपकी आवाज उठाएगी, आपके बच्चों के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए और उनकी अच्छी तालीम के लिए, उनकी अच्छी परवरिश के लिए हम लोग जरूर आपके साथ रहेंगे, शाना बाशाना रहेंगे। यही अपील है, यही गुजारिश है। सलीम रिजवी साहब, जैसा कि आपने बताया कि मजदूर यूनियन का आपने मुद्दा नासिक में और ऊंची कुर्सी पे आला ओहदेदारों तक आपने मजदूरों की आवाज पहुंचाई है, तो माशाल्लाह शहर मालेगांव की रीढ़ की हड्डी तो मजदूर ही है। और बाकी सियासी पार्टियां अभी तक लगभग 2-2.5 साल से हम साल भर से हम देख रहे हैं मजदूर यूनियन का संघर्ष, लेकिन किसी ने उन पर हाथ नहीं रखा और आपने सदारत हासिल करते ही उनको सहारा दिया और उनकी बातों को लेकर आगे बढ़े। उसके अलावा शहर में और भी जो मुद्दे हैं, तो ऐसे कोई रोड मैप आपने बनाया है कि शहर में और भी बहुत सारी परेशानियां और मुद्दे हैं, लेकिन हमारे शहर के लीडरों को एक दूसरे के कपड़े उतारने से फुर्सत नहीं।
इज्जत उतारने से और कपड़े उतारने से फुर्सत नहीं। तो आपका मुद्दा क्या है? क्या आप शहर को लेकर कोई रोड मैप तैयार किया है आपने, शहर की परेशानियों को लेकर? मैं दरअसल साथी निहाल अहमद साहब के साथ में बड़ा हुआ। मेरी सियासी जिंदगी साथी निहाल अहमद साहब के साथ शुरू हुई। मैं खुद एक मजदूर की औलाद हूँ और मैं मजदूरों का दर्द समझता हूँ। मेरे लिए ज्यादा अहम यह है कि मजदूरों को उनके बच्चों की परवरिश के लिए, उनके बच्चों की तालीम के लिए उन्हें आगे लाया जाए, उनको मदद की जाए। रही बात मालेगांव शहर की सियासत की, सियासत तो मैं पहले ही बताया कि मैं साथी निहाल अहमद साहब के साथ बड़ा हूं। मैं हर मुद्दे पर एक अपना रोड मैप रखता हूं, अपना एक नजरिया रखता हूं, एक ख्याल रखता हूं। मालेगांव शहर में हर मुद्दे पर आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आगे देखेंगे। और जो आज की जो मौजूदा सियासत है, मैं सवाल करता हूं मालेगांव शहर के उन संजीदा लोगों से और तमाम जो उलमाए किराम हैं, टीचर्स हैं और जो कारखानादार हैं, उन तमाम लोगों से मेरा सवाल है कि क्या मालेगांव शहर की मौजूदा सियासत जिस मुद्दे पर बात कर रही है, क्या आप अपनी औलादों से, अपने बच्चों से, अपनी बीवियों से, अपने बच्चियों से, मैं मेरी बच्चियों से कोई बात कर सकता है कि मालेगांव शहर में ये सियासी पार्टी क्या बोल रही है और ये सियासी पार्टी क्या बोल रही है? जिस मुद्दे पर हम अपने घर पे बात नहीं कर सकते, उस मुद्दे पर अभी मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। बेशक, एकदम बेशर्मी वाली बातें अब खुलेआम हो रही है और उसी को सियासत का नाम दिया जा रहा है। लेकिन ओरिजिनल सियासत ये है जो शहर के मुद्दे हैं। शहर में अंडरग्राउंड के गटरों के नाम पे शहर की सड़कों को खंडर बना दिया गया। शहर के ऊपर नाजायज टैक्स लगाए गए कारपोरेशन की जानिब से, और बिजली कंपनी अपने हिसाब से लोगों के ऊपर डंड मार रही है और अपने तरीके से वसूली कर रही है, खंडी वसूली कर रही है। इसको ये नाम भी दिया जा सकता है, जो जिस तरीके से पावर बिजली कंपनी काम कर रही है। तो शहर भी इस चीज को देख रहा है और समझ रहा है कि असली नुमाइंदा कौन है, और उसकी तलाश में आपका एक चेहरा दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दुआ करेंगे कि शहर को कोई अच्छा नुमाइंदा और शहर की फिक्र करने वाला नुमाइंदा शहर के आगे आए और शहर की नुमाइंदगी करे। आप देखते रहें देशमत न्यूज, एक सकारात्मक सोच, सोच आपकी, आवाज हमारी। जय हिंद।